श्री कृष्ण। कार्तिक मास की 10वीं तिथि, दिन सोमवार। कार्तिक मास बहुत ही विशेष महीना है। इसमें महादेव की, माता महालक्ष्मी की, माता पार्वती, सरस्वती, श्री गणेश और माता लक्ष्मी की विशेषकर पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न किया जाता है। मात्र आपके पास अब 10 दिन बच गए ये महीने का। अब तक आपने कोई उपाय नहीं किया हो तो आज कर लीजिए। कल देवउठनी एकादशी के दिन कीजिए। बहुत ही विशेष तिथि है। कार्तिक मास सोमवार 10वीं तिथि। आइए कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करूंगी। बहुत ही खास उपाय, बहुत ही खास महत्वपूर्ण दिन है आज के दिन आपको क्या उपाय करना है, कैसे करना है, विधिवत समझ के करना। आज रात में करना है। कुछ उपाय हैं जो घर पे ही करना है, कुछ हमें मंदिर में करने हैं। ये सारे उपाय आप लोगों को करने हैं और घर की माताएं बहनें करें तो बहुत विशेष लाभ होता है। घर की माताएं बहनें हमारी लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी स्वरूपा है। जब माताएं बहनें उपाय करती हैं तो घर के सभी सदस्य खुश रहते हैं। तो आइए प्रथम उपाय की तरफ चलते हैं। पहला उपाय माता तुलसी से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों को पता है, माता तुलसी की पूजा कार्तिक मास में विशेषकर पूरे महीने घी का दीपक प्रज्वलित की। वैसे 4 महीने का विधान है, सदा प्रज्वलित करें 12 महीने तो बहुत विशेष है। लेकिन कार्तिक मास में विशेषकर माता तुलसी का पूजन अवश्य किया जाता है। तुलसी विवाह का दिन आ गया, अति उत्तम दिन आ गए। तो आइए उपाय की तरफ चलेंगे। हमें ये उपाय माता तुलसी की सूखी लकड़ियों से करना है। अब ये नहीं कि आप हरी लकड़ियां तोड़ लीजिए, सूखी हुई होंगी आपके पास या ले आइए कहीं से, या मंजीरी की सूखी लकड़ियां हों तो आप 7 लकड़ी ले लीजिएगा। 7 और मतलब जैसे हम जोतबत्ती नहीं बनाते हैं, जोतबत्ती बनाते हैं वैसी छोटी छोटी सूखी 7 लकड़ियां आप ले लीजिए। आप कह दीजिए दीपक में ये जलेगा नहीं लकड़ियां तो आपको क्या करना है, रुई होती ना, उसके ऊपर लपेट दीजिए। लपेटने के बाद उस पर थोड़ा सा कपूर लगा दीजिए, फिर घी लगा देना और जाप करते रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जाप करते हुए रुई लपेट दी। रुई के लपेटने के बाद ऊपर से आपने कपूर लगा दिया। जाप करते रहिए, मन में जाप करते रहिए, मनवा जाप आपको करना है। फिर घी, गाय का घी मिल गया ठीक है, गाय का नहीं मिलता है तो जो घी आप खाने के उपयोग, ये नहीं खाने के लिए दूसरा घी ला रहे हैं और जो जलाने के लिए दूसरा, ऐसा नहीं। जो खाने के उपयोग वही शुद्ध पहले निकाल दीजिए प्रभु के लिए। तो आप उसके ऊपर फिर घी लगा दीजिए। रुई लगाए, कपूर लगाए। अब हम उस 7 लकड़ियों पे घी लगा दिए। अब आपके पास मिट्टी का दीपक होगा पुराना, चलो पुराना नहीं है, जो दिवाली के दिन आपने प्रज्वलित किया उसे साफ सुथरा करके वो उपयोग में आप ले सकते हैं, ठीक है। अब उसमें 7 लकड़ियां तुलसी की आप जो बात बनाए उसे रखेंगे और पूरा घी भर देंगे, उसमें घी भर देंगे। और विशेषकर आपको ध्यान रखना है, आप विशेष बात का ध्यान रखना, ये जो दीपक आपने तैयार किया है और इसके साथ थोड़ा सा अक्षत और 1 कमलगट्टा। कार्तिक मास माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। विशेष तिथि है, कार्तिक की 10वीं तिथि है और सोमवार का दिन है। तो 1 कमलगट्टा और 1 दीपक आप लेकर, 1 कमलगट्टा 1 दीपक लेकर आपको मंदिर जाना है। महादेव के मंदिर भूलकर भी नहीं जाना है, क्योंकि तुलसी महादेव को ताज्य है और ये तुलसी की लकड़ियों का हमने दीपक तैयार किया है। इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान देना। आपको प्रभु विष्णु का मंदिर मिल जाता है तो अति उत्तम, श्री राम का मिल जाए, खाटू श्याम का मिल जाए, ये सब कृष्ण अवतार हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर मिल तो अति उत्तम। अगर नहीं मिलता तो माता के मंदिर आप जा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी शिव मंदिर आपको नहीं जाना है। ध्यान रहना, लक्ष्मी नारायण का मंदिर मिल जाए तो अहो भाग्य, लेकिन आपको शिव मंदिर नहीं जाना है। इस बात का आप लोगों को बहुत विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब ये हम लेकर विष्णु मंदिर चले गए, प्रभु विष्णु के मंदिर चले गए। राम दरबार में
हम चले गए। अब राम दरबार में जाने के बाद ये दीपक आप प्रज्वलित करना। दीप ज्योतिर परब्रह्मा दीप ज्योतिर जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। अब ये मंत्र जपते हुए आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप आरती करिए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का मात पिता तुम मेरे शरण गहु मैं किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी तुम्हें पूरन परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे तुम्हें पूरन परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम्हें सबके स्वामी। ऐसे ये आरती आपको पढ़ना है, याद तो होगी। अब पूरी सुनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप लोगों को याद होगी। ये आरती आपको वहाँ कर लेना है, नहीं तो किताब ले जाना, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लेना भगवान विष्णु की आरती या श्री लक्ष्मी नारायण रमणा जय माँ लक्ष्मी रमणा, ऐसे आप कर देना श्री लक्ष्मी नारायण रमणा या सत्यनारायण जी की आरती जो भी या खाटू श्याम जी की आरती। आपको कृष्ण अवतार से संबंधित ही आरती करना है, ठीक है। अब आरती करने के बाद हम थोड़ा सा अक्षत ले गए, आसन लगा देना उसका, थोड़ा सा दीपक के नीचे रख देना। आप दीपक आरती करने के बाद नीचे रख देना उसी पे। अब आपके पास कमल गट्टा है तो माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कमल गट्टा उसी दीपक में आपको डाल देना है। अगर आपके पास कमल गट्टा नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है, आप जो अक्षत ले गए हैं उस जलते हुए दीपक में आपको डाल देना है। तो ये पहला उपाय मैंने बता दिया। अब वहीं बैठकर आप माता से विनती कीजिए, माता लक्ष्मी सदा हम पर कृपा बनाए रखने, हमारे विघ्न बाधा संकटों को सदा दूर कर। ऐसी बार बार कल्पना करना, आंचल बिछाकर अपनी मनोकामना कह देना। ये छोटा सा उपाय माता तुलसी की लकड़ियों से अगर भगवान विष्णु की आरती की जाती है तो अत्यंत भगवान प्रसन्न होते हैं और स्वयं हमें आशीर्वाद माता के साथ प्रकट होकर लक्ष्मी नारायण जी हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहती है। तो बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। अगला उपाय बहुत ही विशेष है, बहुत ही छोटा सा है, घर पर ही करना है, ध्यान से सुनिए। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण, जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, जो भी प्रभु के नाम आपको याद हो कृपया कमेंट द्वारा मुझे अवगत कराइएगा। आप सभी से निवेदन है, कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। आइए दूसरा उपाय, आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, ये उपाय घर में करना। आपके हस्बैंड, बच्चे जो भी हो, आपके ससुर सास जो भी बीमार हो, बेटी दामाद, सबके लिए ये उपाय है। आप इस वीडियो को शेयर कर देना और सबको अवश्य बताना, ये उपाय घर पे ही करना है, रात्रि में करना है। ये उपाय आपको अवश्य करना है। एक मिट्टी का दीपक लेना है, नया या पुराना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पुराना भी चल जाएगा, साफ सुथरा कर लीजिएगा, ठीक है। जो हम दिवाली में दीपक उपयोग किए हैं वही आप ले सकते हैं, क्योंकि वो माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए दीपक हमने प्रज्वलित किया था, उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे बार बार आप उपयोग में साफ करके ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए, हमने एक दीपक ले लिया
और 2 बड़ी बत्ती, लंबी बत्ती बना लीजिए दोनों तरफ। चौमुखी दीपक तैयार करना है। आप लोगों को तो पता है चौमुखी दीपक कैसे तैयार किया जाता है। तो 2 बत्तियां बड़ी बड़ी तैयार कर दीजिए, लगा दीजिए। तो ये 4 बत्तियों वाला चौमुखी दीपक हमारा तैयार हो गया। हाँ हाँ, इसमें घी नहीं डालना है, ध्यान से सुनो पहले। इसमें घी नहीं डालना है, इसमें ना तिल का तेल डालना है, इसमें हमें सरसों का तेल डालना है। क्या डालना है? सरसों का तेल। जब इस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? अवधूतेश्वर महादेव का। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर दीपक हम प्रज्वलित कर लिए, ठीक है। दीपक प्रज्वलित कर। अब जो व्यक्ति बीमार है, अवधूतेश्वर नाम लेकर चारों बातियां हमने प्रज्वलित कर ली। ओके, ठीक है ना, समझ गए आप लोग? अवधूतेश्वर मान। अब प्रज्वलित करने के बाद जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी बीमार है, उसके पास जाइए। जैसे घड़ी की सुइयां नहीं घूमती, उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार दीजिए। कितनी बार? 7 बार। नरसिंह देव का नाम लेते हुए, नरसिंह देव का नाम लेते हुए 7 बार वार से दीजिए, जिससे नरसिंह देवता उसके अंदर के राक्षस रूपी बीमारियों को दूर कर दे। रोग एक राक्षस होता है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला करता है। तो इस रोग रूपी राक्षस को, हे नरसिंह देवता, आप इस राक्षस को खत्म कर दीजिए और ये शरीर पूर्णतः स्वस्थ कर दीजिए। और पूर्णतः स्वस्थ करके इन्हें भक्ति प्रदान कीजिए, लंबी आयु दीजिए, जिससे ये लंबा जीवन जी सके और आपके श्री चरणों की भक्ति कर सके। कल्पना करते हुए उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 7 बार ये चौमुखी दीपक जो सरसों के तेल डाल के हमने अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रज्वलित किया है, और भगवान नरसिंह का नाम लेकर, नरसिंह किसका अवतार है? आप सभी को पता है। नरसिंह अवतार कब लिया था? जब प्रभु ने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो नरसिंह रूप लिया था। तो राक्षस का वध करने के लिए नरसिंह, तो रोग एक राक्षस है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। तो इस रोग रूपी राक्षस का वध करने के लिए हमें नरसिंह महाराज की जरूरत है, नरसिंह देव। तो आप 7 बार नरसिंह का नाम लेकर वारिए। अब वार लिए 7 बार क्लॉकवाइज। अब उस दीपक को ले जाकर अपने गेट के बाहर, चौखट पे नहीं, चौखट से नीचे, चौखट के बाहर ही रखा जाता है ऐसे दीपक। और ये दीपक आप चौखट के बाहर रखाइए। लेकिन हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से आप साक्षात महादेव का स्मरण करिए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम, नरसिंह का नाम ले रहे हैं तो भगवान विष्णु का नाम लेते, जैसे साक्षात प्रकट हैं और ये रोग रूपी राक्षस को धीरे धीरे औषधि दे देकर खत्म करने हैं। ऐसी कल्पना मात्र से काफ़ी कुछ अच्छा होता है, लेकिन हर एक उपाय में पूर्णतः विश्वास बहुत ज़रूरी है। हम विचलित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं तो हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि अब क्या करें हम। लेकिन नहीं, कई जन्मों के कर्मों के फल कहते हैं भगवान देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें भगवान बहुत दुख देते हैं, तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। आखिर क्यों बुरे लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं और जो अच्छे हैं सबके अच्छे बुरे में दौड़ते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, उन्हें भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सवाल हमारे मन में बार बार आता है। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए कि हमें जो भाग्य में लिखा है, कुछ परिवार में दोष होते हैं, उन दोषों का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो हमें छोटे छोटे उपाय करके अपनी परेशानियों को दूर करना है, दोषों से मुक्ति पाना है। देखिए, इन सब उपाय में बहुत खर्चा नहीं है, बहुत टाइम नहीं है, मतलब ये किसी को सोना दान तो करना नहीं, छोटे से उपाय हैं। आप सभी से निवेदन है, खास तौर पे माताएं बहनें से, अपने घर में ये छोटे छोटे उपाय अवश्य किया कीजिए और समय मिलते ही प्रभु के दर्शनों के लिए मंदिर चले जाया कीजिए। कितने अद्भुत राम दरबार है, साथ में लड्डू गोपाल बैठे हैं, दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज कार्तिक मास की 10वीं तिथि है। अगर आप कोई भी उपाय नहीं करना चाहते हैं, बहुत लोगों को नहीं भरोसा होता, सुन लेते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं। आप एक घी का दीपक माता तुलसी के आगे प्रज्वलित कीजिए, उसमें एक कमल गट्टा डाल दीजिए माता का ध्यान करते हो, और वहीं आसन बिछाकर बैठ लीजिए जहाँ माता तुलसी हैं आपके यहाँ।
दीपक प्रज्वलित कीजिए उनके सामने। वहीं बैठकर आरती की तरह 7 बार दीपक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः घुमाइए, चाहे भगवान विष्णु की आरती कर लीजिए घर पे ही। अगर मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आप घर पे ही तुलसी माता का आरती कर लीजिए। उस जलते हुए दीपक में एक कमल गट्टा आप डाल दीजिए और दीपक के नीचे थोड़ा सा अक्षत रखकर आसन लगा दीजिए। तो इससे ही लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, आपके घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। कई बार क्या होता है, बहुत सारे पैसे हम लोग कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, बहुत मेहनत, रुपए भी बहुत आते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो पैसे खर्च हो जाते, बचते नहीं है। कितना भी कमा लो और पता ही नहीं चलता पैसे कब आए और कब गए। हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने पैसे आते हैं, लेकिन बचत क्यों नहीं हो रही। तो कुछ ग्रह होते हैं, तो उन ग्रहों को दूर करने के लिए विशेष तिथि कार्तिक मास का महीना मिला है, 10वीं तिथि है। पूरे फिर आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब आप ही सोच लीजिए, आपको 1 साल का इंतज़ार करना है कि आज इस उपाय को करके पूरी साल मौज मस्ती में गुजारना है, प्रभु की सेवा में गुजारना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए जयकारा लगा लेते हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय, गणेश जी की जय, उमा महेश्वर की जय। हे प्रभु, हे माता, आप मेरे घर भगवान नारायण गणेश जी के साथ सदा विराजमान रहे, मेरे घर में रिद्धि सिद्धि का वास रहे। हे मैया, सबका भला करो, सबकी झोली खुशियों से भरो, शुरू हमसे करो और झोली सबकी भरो माँ। जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी। राम दरबार की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो।